हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने मसाला अगरबत्ती में कुछ ज़रूरी बातों को देखा था कि किस प्रकार से हम मसाला अगरबत्ती तैयार करने के लिए क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। आज मैं आपको T1 बेस्ड जो मसाला अगरबत्ती हम लोग तैयार करते हैं उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो पहले जो मैंने वीडियो बताया था कि किस प्रकार से T1 से बेस्ड हम लोग प्रीमिक्स तैयार करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो अब इसमें हम फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको दोहरा दूं। सबसे पहले हमारे पास में था T1 पाउडर 1 kg, जोश पाउडर 100 ग्राम, ग्वारगम पाउडर 10 से 20 ग्राम, डिपेंड ऑन यू, एंड पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को हम पानी के बाद में ऐड करेंगे। 50 ग्राम पानी 600 ग्राम पानी में 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को ऐड करके अब हम लोग इसमें फ्रेग्रेंस को ऐड करना है। ये जो मिक्स हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है इसको आप साइड में रख दीजिए। ठीक है, एक या टप या किसी भी बर्तन में। अब हमको लेना है सेंडिला। क्या लेना है हमको? सेंडिला लीजिए आप लोग। सेंडिला क्या होता है? जो चंदन फ्रेग्रेंस बनती है उसमें बेस के रूप में जो उपयोग होता है उसको बोलते हैं सेंडिला। बेस क्या होता है? अगरबत्ती इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, क्योंकि फ्रेग्रेंस भी इसमें आ गई तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। तो पहले तो ये क्या है, त्रिकोण आकार का एक नोट होता है, जैसे आपने त्रिभुज देखा होगा। तो त्रिभुज में सबसे ऊपर जो रहता है टॉप नोट बोलते हैं, नीचे मिडिल नोट और नीचे बेस नोट। बेस नोट मीन्स जमीन, आधार, धरती। ये बेस जिसके ऊपर से अगरबत्ती का पूरा स्ट्रक्चर हमारा चलेगा। ठीक है, तो परफ्यूम में भी ऐसा ही होता है। परफ्यूम के जो बेस में रहता है मेन नोट, है ना, जिसको सेंडिला बोला जाता है। बहुत गाढ़ा सा पदार्थ होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, गम की तरह जो रहता है, हम आप लोगों ने देखा होगा। इसको सेंडिला बोलते हैं। इसी से चंदन की मेन खुशबू तैयार की जाती है। उसमें फिर लोग ये क्या है, बेस अपना फार्मूला हो गया, बेस फाउंडेशन हो गया सेंडिला। इसके अलावा फिर कुछ लोग उपयोग करते हैं उसके अंदर टॉप नोट के लिए कुछ फ्रेग्रेंस ऐड करी, कुछ मिडिल नोट के लिए इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, या फिर उसको स्प्रेडिंग करवाने के लिए ऐड किए। तो ये परफ्यूम बनाने वाले जानते हैं, अभी आप लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा हम मसाला अगरबत्ती तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए सेंडिला। ठीक है, सेंडिला हमको लेना है 250 से 300 ग्राम। ठीक है, आप लोग 300 ग्राम सेंडिला अगर अच्छी, ये क्योंकि T1 से बेस्ड बना रहे हैं तो इसलिए आपको तो अच्छा सा फ्रेग्रेंस ही ऐड करना रहेगा, क्योंकि करीबन 180-200 किलो के आसपास, रुपए किलो के आसपास ये अगरबत्ती हमारी तैयार होगी। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसके अंदर 300 ग्राम सेंडिला लीजिए। ठीक है, अब सेंडिला को क्या करना है हमको, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गाढ़ा है कि इसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट प्रीमिक्स में नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए हमको डीपी में मिक्स करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, कम से कम 500 ग्राम डीपी या फिर 400 ग्राम डीपी, मतलब आधा किलो डीपी ले लीजिए। उसके अंदर ये 250 ग्राम सेंडिला को ऐड कीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करना रहेगा। ठीक है, तो एक दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ घोल के उसमें से किसी बर्तन की सहायता से उसको घोल दीजिए और उसको रख दीजिए। जब वो अच्छे से घुल जाए तब हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने सेंडिला को डीईपी के साथ में मिक्स कर दिया। अब इसके अलावा हमको लेना है सैंडल मैसूर कोर पाउडर, एसएमसी पाउडर जिसको बोलते हैं। इसको कम से कम आप लोग 15 ग्राम उपयोग कीजिए, सैंडल मैसूर कोर को। ठीक है, ये एक प्रकार का हमारा क्या है, अगरबत्ती की खुशबू को उड़ाने का काम करेगा, मतलब मीन्स स्प्रेडिंग का काम करेगा। जैसे मान लो किसी चीज़ की फ्रेग्रेंस ऐसी रहती है, उदाहरण के रूप में आप लीजिए कि कोई खुशबू ऐसी रहेगी जिसका ढक्कन खोलते से ही पूरे कमरे में वो महक फैल जाएगी। जैसे लेवेंडर टाइप की, या रूम फ्रेशनर आप लोगों ने देखेंगे क्यों उड़ जाते हैं, वो किसी एक बॉक्स में बंद होने के कारण। ऐसी हमारी अगरबत्ती की खुशबू तो नहीं उड़ती है बिना जलाए, वो क्यों उड़ जाता है? इस प्रकार के कोई से परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स उसमें उपयोग करना जिनसे अगरबत्ती की ऑटोमेटिक महक बढ़ती जाए, उनके कण अगरबत्ती के या उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बढ़ती जाए। इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मसाला अगरबत्ती में तैयार उपयोग करते हैं। तो एक प्रकार का एसएमसी पाउडर आपको अगर मार्केट में मिलता है तो 15 से 20 ग्राम इसका उपयोग करना रहता है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सेंडिला और डीपी वाले जो मिक्सचर में इसको भी आप 15 से 20 ग्राम ऐड कर दीजिए। 15 से 20 ग्राम, फिर से मैंने से लगाया, आपको प्रॉपर मात्रा क्वांटिटी नहीं बताई है। आप लोग खुद देखिए कितनी मात्रा में आपको कौन सी फ्रेग्रेंस चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा और अगर स्प्रेडिंग हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो चंदन तो हो गया। इसके अलावा आप थोड़ा सा इसमें काम कीजिए, मस्क अम्बरेड का उपयोग कीजिए।
और फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए और थोड़ा सा फ्रेग्रेंस का गाढ़ा और एक यूनिकपन तैयार करने के लिए इसमें आप लोग मस्क अम्ब्रेट पाउडर का उपयोग कीजिए। कम से कम 10 से 20 ग्राम इसमें मस्क अम्ब्रेट पाउडर का, ये भी एक क्रिस्टली फॉर्म में रहता है, इसको भी आपको थोड़ा सा बारीक पीसना पड़ेगा और उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा अच्छे से इसको मिक्स करके, ताकि ये डाई में नहीं फंसे, क्योंकि अगर इसके कण रह गए तो ये फिर आपके डाई में फंसेगा। इसलिए अच्छे से इसको बारीक पीस लीजिए किसी भी सहायता से और इसको भी डाल के ऐड करिए आप लोग। फिर देखिए कि अगरबत्ती आपकी किस प्रकार से बनती है। अब ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है, वो जो हमारे प्रीमिक्स हमने बेस प्रीमिक्स जो तैयार किया था उसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए, पानी मिलाइए। पानी में पोटेशियम नाइट्रेट होना चाहिए 50 ग्राम के लगभग, ताकि अगरबत्ती हमारी जलती रहे पूरी तरीके से। मसाले को अच्छी तरह से पीस करके हाथों से या मिक्सचर हो तो मिक्सचर से, और आप लोग कम से कम 3.0 या 3.2 तो ज़्यादा हो जाएगी, मोटी कोई काम की नहीं है अगरबत्ती। आप लोग 3.0 में निकाल करके देखिए, अच्छे से इसमें से अगरबत्ती निकलेगी। उसको आप जला करके देखिए किस प्रकार की फ्रेग्रेंस आती है। आप लोग खुद उसे एक बंद कमरे में जला करके देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, आवाज़ शोरगुल नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए कि इस अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस में और ऐसा क्या किया जाए जिससे इसकी फ्रेग्रेंस में 4 चांद लग जाए। तो थोड़ा सा ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देखिए क्या है, ऐसा फार्मूला तैयार करते, ऐसा मैं बता देता और कोई ब्रांड बन जाता, फिर तो हो गया काम। नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां एक किसी फार्मूले पे नहीं चलती है। एक किसी भी फार्मूले पे, जैसे मैंने ये बता दिया, ये आप लोग बता दो, तो मसाला अगरबत्ती तो बन गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी भी सही बाजार में, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, चल ही रही है। किसको आता है, कौन R&D करने बैठा है आजकल। हम लोग खुद को ही, हमें समय नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि अगर आप लोगों को अगर बड़ा ब्रांड बनाना है तो थोड़ा सा मेरी इन चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि इतनी सारी बातें की क्या आवश्यकता है, आपने फार्मूला बना दिया, डायरेक्ट हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आप लोग उस अगरबत्ती को जलाइए, उसमें देखिए कि क्या कमी है। ये जब आप लोग मसाला अगरबत्ती तैयार कर लें, बारीकी से इसको जानिए कि इसमें किस प्रकार की फ्रेग्रेंस आ रही है। आप इसमें क्या थोड़ा सा मिठासपन चाहते हैं या थोड़ा सा तेज खुशबू चाहते हैं, क्या अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस कहाँ तक फैल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ अगरबत्ती जलाई केवल यहीं फ्रेग्रेंस आ रही है तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्या है उसका, कोई मार्केट में रिस्पॉन्स थोड़ी आना है। ये अगरबत्ती साधारणतः जिस फार्मूले से आप लोग तैयार कर लोगे, रिपीट ऑर्डर आना है क्या, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों कॉम्पिटिटर हमारे मसाला अगरबत्ती बना रहे हैं और कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां अच्छे से काम कर रही है। यूनिक करोगे तभी कुछ यूनिक ऑर्डर हमको रिपीट होगा। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ केमिकल भी आपके पास में होना चाहिए। मस्क अम्ब्रेट आपके पास में होना चाहिए, वेनिला पाउडर होना चाहिए, यारा पाउडर आपके पास में होना चाहिए। ये सब पाउडर क्या है, आप लोगों को अनिवार्यतः आपके पास में होने चाहिए, ताकि आप लोगों को जब भी समय मिले आप इनको तैयार कर सके मसाला अगरबत्ती में। सैंडल मैसूर कोर पाउडर आपके पास में होना चाहिए, गूगल पाउडर आपके पास में, लोबान पाउडर आपके पास में होना चाहिए, फ्रेग्रेंस आपके पास में होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास में होने चाहिए, तभी आप लोगों इसमें उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपने ये समझा होगा। आप लोग बना के देखिए किस प्रकार की फ्रेग्रेंस आती है, क्या आपको प्रॉब्लम आती है, फिर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई। अब ये T1 पाउडर बेस्ड थी। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल और लोबान की आपको मसाला अगरबत्ती किस प्रकार से तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल।